हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनोज आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे विद कोरी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने आया हूं। यह मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग एक मंथ पहले एक फैसला दिया था। सितंबर के आसपास यह फैसला दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि एससी, एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट को अब जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन क्यों उन्हें जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को लेकर यह कंफ्यूजन भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम जनरल की कट-ऑफ को भी पार कर जाते हैं, एससी, एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट, तो क्या हमें जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कह दिया गया है कि अगर आपका मार्क्स जनरल कैटेगरी से अधिक भी आता है तो भी आपको जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। वो मैं आपके सामने हर एक चीज, हर एक बात को क्लियर कर दूंगा। क्या मुद्दा था, किस कारण से ये सब चीजें सामने उठ के आई और अचानक से इतनी सारी चीजें कैसे फैल गई, और बहुत सारे लोग इसके लिए कंफ्यूज हैं, क्यों कंफ्यूज हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। बाकी चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है मामला। तो कुछ चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, कैसे कैसे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैसे फैसला दिया गया और कैसे हाई कोर्ट ने इस पर फैसला लिया था। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो हम यह जान लेते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा आदेश दिया गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला लिया गया था। लगभग 10 सितंबर के आसपास यह फैसला लिया गया, और यह फैसला क्यों लिया गया मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, अभी जो एसएससी वगैरह का फॉर्म आया था, एसएससी जीडी वगैरह में, और एसएससी में जो मेरिट लिस्ट निकली थी, ओबीसी कैटेगरी के जो मार्क्स हैं उसके मार्क्स जनरल कैटेगरी से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसी भी प्रकार से क्वालिफाई नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जनरल कैटेगरी के नहीं थे, उन्होंने जनरल कैटेगरी से फॉर्म नहीं भरा था। फॉर्म उन्होंने भरा था ओबीसी कैटेगरी से, और ओबीसी कैटेगरी में चूंकि कट ऑफ हाई गई है, इस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब क्या होता है कि उनका मार्क्स तो जनरल कैटेगरी में ज्यादा था, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में नहीं किया गया। तो उनका कहना यह था कि हमें अगर ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं मिलता है तो क्या हमें जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं दिया जा सकता था? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि बिल्कुल आपको जनरल कैटेगरी की कट ऑफ अगर पार कर लेते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा? अगर आपने किसी भी प्रकार से कोई छूट ना ली हो। एससी, एसटी, ओबीसी अगर आप कैटेगरी के हैं तो आपने उस कैटेगरी की छूट ना ली हो। अगर आप उस कैटेगरी की छूट लेते हैं तो आप ऑटोमेटिक ही उस कैटेगरी में आ जाते हैं, और अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं एससी, एसटी, ओबीसी में, तो आपको जनरल कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। तो छूट कहाँ लेते हैं स्टूडेंट? कोई भी स्टूडेंट जो होता है वो छूट कहाँ लेता है? वो छूट लेता है एज में। एज में कैसे छूट लेता है? मान के चलिए जनरल कैटेगरी की जो एज होती है वो आपकी एज होती है 18 से 23 साल की छूट होती है। अगर आप 18 से 23 साल के बीच में हैं तो आप किसी भी जो जनरली जो फॉर्म निकलते हैं उसमें फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं जनरल कैटेगरी में। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपको 18 से 26 साल, 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलती है। और अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी में हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा छूट मिलती है, आपको 18 से 28 तक की छूट मिलती है। तो क्या होता है, मान लीजिए अगर आपकी एज 24 साल है और आपने ओबीसी कैटेगरी से होते हुए एज छूट ले ली, तो एज छूट लेने के कारण आप ऑटोमेटिक ओबीसी में आ चुके हैं। अब आप केवल और केवल ओबीसी कैटेगरी में रहेंगे। अब क्या होता है, अब आप यहां पर अगर छूट ले लेते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी का फायदा नहीं मिल पाएगा। वहीं अगर आप 18 से 23 साल की एज के अंतर्गत रहते हुए अगर सिलेक्शन लेते हैं, और अगर आपका सिलेक्शन ओबीसी में नहीं हुआ फिर भी अगर आपका मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के कट ऑफ में आ चुका है, तो आपको बिल्कुल जनरल कैटेगरी का फायदा दिया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। ये बात इसीलिए, लेकिन फिर स्टूडेंट के द्वारा यह कहा गया कि यह फैसला तो पहले भी कोर्ट के द्वारा लिया जा चुका है। मैं आपको पूरा मामला बता देना चाहता हूं। क्या हुआ था, सन 2010 की बात है। यूपी का कोई लोकल कोर्ट के द्वारा ऐसा ही एकदम से केस आया था। उसमें भी ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे उन्होंने जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई कर ली थी, और ओबीसी में जो कट ऑफ अधिक गई थी इस कारण से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था स्टूडेंट का। तो क्या होता है, स्टूडेंट के द्वारा कोर्ट केस कर दिया जाता है और कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। तो कोर्ट, यूपी के लोकल कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर आपने जनरल कैटेगरी कट ऑफ को पार किया है तो आपको जनरल कैटेगरी का लाभ दिया जाएगा, उसमें किसी प्रकार से एज छूट नहीं ली गई। तो इसी को रेफरेंस मानते हुए क्या हुआ, सन 2017 में एसएससी जीडी के जो स्टूडेंट थे उन्होंने कोर्ट केस किया,
और याचिका दायर कर दी। इस प्रकार से क्या होता है, यूपी के लोकल कोर्ट के आदेश को जारी रखते हुए हाई कोर्ट के द्वारा भी यह ऑर्डर दे दिया गया कि अगर ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, अगर उनके मार्क्स जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से अधिक है तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। इसी को मुद्दा लेकर इस वर्ष जो है सभी स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि ये मामला जो था पहले स्टेट गवर्नमेंट का था, जो कि यूपी के लोकल कोर्ट का 2010 की बात कर रहे हैं हम, तो 2010 में जो था वो लोकल कोर्ट की बात थी। लेकिन अब जो मामला है वो केंद्र सरकार का है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट अगर अपनी एज छूट का फायदा ले रहे हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस कारण से जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। स्टूडेंट के द्वारा यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या हमें अब जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, एससी एसटी और ओबीसी जो कैटेगरी है उसका कुछ फायदा नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल ही आपको फायदा मिलेगा अगर कहीं ना कहीं आपने एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरा है और आपकी जो एज है वो उस कैटेगरी के अंदर ही है, जनरल कैटेगरी के अंदर है, तो आप एससी एसटी ओबीसी के साथ साथ जनरल कैटेगरी का भी फायदा ले सकते हैं। यह बात मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद एससी कैटेगरी से होकर जनरल कैटेगरी को क्वालिफाई किया था और जनरल कैटेगरी से ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि एससी एसटी और ओबीसी का फायदा अब हमको नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है मित्रों। आपको एससी एसटी और ओबीसी का फायदा अभी भी मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा अगर आप कैटेगरी वाइज फॉर्म भरते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप छूट का फायदा पहले नहीं ले रहे हैं तभी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप पहले ही उस कैटेगरी में आ जा रहे हैं तो आपको उसका फायदा कैसे मिलेगा? आप खुद सोच के बताइए कि अगर आप जनरल कैटेगरी वाले में जाना चाहते हैं तो आपकी एज अगर जनरल कैटेगरी से ऊपर है तो आपको छूट कैसे मिल सकती है? अगर 18 से 23 साल फिक्स किया गया है तो 24 साल का जो स्टूडेंट है वो कैसे जनरल कैटेगरी में जा सकता है, आप बताइए। नहीं तो फिर वो जनरल कैटेगरी वाला भी 24 साल की एज होने के बावजूद भी वो जनरल कैटेगरी में जा सकता है। तो ये नियम के खिलाफ है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप एक छूट को लेते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, और अगर आप एक छूट नहीं लेते हैं तब आपको एससी एसटी ओबीसी और जनरल सभी कैटेगरी में क्वालिफाई किया, जिस भी कैटेगरी में आप हैं उस कैटेगरी में आपको क्वालिफाई किया जाएगा। यह एक सिंपल सा मुद्दा था जो कि सभी स्टूडेंट इसमें परेशान थे कि क्यों ऐसा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला ऐसा क्यों दिया गया। तो ये सभी चीजों को रेफरेंस लेकर उन्होंने दिया था, जो कि हाई कोर्ट के द्वारा ये मुद्दा बनाया गया था, क्योंकि हाई कोर्ट ने 2017 में ये फैसला दे दिया था। एक यूपी के लोकल कोर्ट के माध्यम से इन्होंने ये फैसला दिया था। लेकिन अब जब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है हर एक चीज को, हर एक पहलू को देखता है और उसके बाद ही अपना फैसला लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया। बाकी जो भी चीजें हैं आपको मैंने जस्टिफाई कर दिया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।